नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक्सिस बैंक की बिजनेस लोन के कॉमन पॉलिसी के बारे में। तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका बैंकिंग सरोगेट, फाइनेंशियल सरोगेट और डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग सरोगेट की। बैंकिंग सरोगेट की क्या पॉलिसी है? यहाँ पे एज चाहिए 21 साल से लेके 65 साल के बीच में। लोन अमाउंट यहाँ पे 5 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक का मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 14.25 से लेके 20% तक का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस की दोस्तों बात करें तो 2 से लेके 3% तक का आपका प्रोसेसिंग फ़ीस है। और टेनवर की बात करें दोस्तों तो 1 साल से लेके 4 साल तक के लिए आपको जो है लोन का टेनवर मिलता है। बिजनेस की विंटेज जो है, बिजनेस आपका कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल की ITR और कंप्यूटेशन। फाइनेंशियल ऑप्शनल है बैंकिंग सरोगेट में। 2 साल की ITR चाहिए 6 महीने के गैप की। और अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की बात करें दोस्तों तो GST, वैट, टिन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब इनमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए। सिविल स्कोर यहाँ पे 750 मांगते हैं। और मिनिमम टर्नओवर की दोस्तों बात करें तो 1 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर चाहिए। प्रोसेस यहाँ पे ऑफलाइन है, यहाँ पे ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड करके कस्टमर से साइन करवा के, और जो भी आपका DSA है, जो भी आपका चैनल है उसका पूरा स्टैम्प वगैरह लगती है। उसके बाद यहाँ पे फाइल लॉगिन होती है। अच्छा, फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 4% से लेके 5% तक का जो है फोरक्लोजर चार्जेस आपको देना पड़ेगा। EMI बाउंसिंग यहाँ पे 650 रुपये पर EMI बाउंसिंग चार्जेस है। और लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चार्जेबल हैं। अगर फर्स्ट टाइम में जब आपका लोन होता है उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है वो फ्री होता है। लेकिन जब आप दूसरी या तीसरी बार जब आप जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके अकाउंट से या फिर आपसे कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लिया जाता है, ठीक है। और अगर दोस्तों फाइनेंशियल सरोगेट की अगर हम बात करें, इसमें भी एज जो है 21 साल से लेके 65 साल के बीच में चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 14% से लेके 19%। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे अप टू 3%, मतलब 3% तक का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। टेनवर यहाँ पे भी 1 साल से लेके 4 साल के लिए मिलता है। और अगर बिजनेस विंटेज की बात करें दोस्तों, 3 साल का जो है 3 साल पुराना बिजनेस आपका होना चाहिए। 2 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन और फाइनेंशियल इन प्रॉफिट, मतलब फाइनेंशियल आपकी लॉस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट में होना चाहिए। और अगर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ की दोस्तों बात करें, GST, वैट, टिन, टैन, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इनमें से कोई एक हो तो काम चल जाएगा। मिनिमम टर्नओवर यहाँ पे भी 1 करोड़ चाहिए दोस्तों। और सिविल स्कोर यहाँ पे 700 चाहिए होता है। प्रोसेस यहाँ पे ऑफलाइन है। और फोरक्लोजर चार्जेस की दोस्तों बात करें, प्री क्लोजर चार्जेस की, तो 2.5% से लेकर 5% तक का आपको फोरक्लोजर चार्जेस देना पड़ सकता है ऑन द प्रिंसिपल लोन अमाउंट, ठीक है। और EMI बाउंसिंग चार्जेस दोस्तों यहाँ पे 650 रुपये पर EMI मतलब पर EMI बाउंसिंग चार्ज है। लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी चार्जेबल ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्रोफाइल्स भी होते हैं। जैसे एक्सिस बैंक इनको लोन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे आपका हो गया प्रॉपर्टी डीलर और लीगल एडवाइजरी फर्म, टूर एंड ट्रेवल वाले हो गए, होटल एंड स्पा, बार्बर शॉप, सीजनल बिजनेस, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर और कलेक्शन एजेंसी। इस तरीके के कुछ जो है मतलब बिजनेसेस हैं जो एक्सिस बैंक में नेगेटिव हैं। तो एक्सिस बैंक इन सब प्रोफाइल पे जो है फंडिंग नहीं करता है, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑलमोस्ट जो है सबका सेम ही होता है। जैसे मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में बताया था, कंपनी पैन कार्ड, अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर मतलब बैंकिंग सरोगेट में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कंपनी का पैन कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन, टिन नंबर और कोई एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए। 2 साल की ITR विथ कंप्यूटेशन, ठीक है। जो भी जितने भी डायरेक्टर हैं कंपनी में उनका KYC और फ़ोटो चाहिए होती है। जो है किसी एक डायरेक्टर की जो है ऑनरशिप प्रूफ चाहिए। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए करंट अकाउंट की। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विथ शेयर होल्डिंग्स, वो लेटर हेड पे जो है जो भी आपका कस्टमर है वो लेटर हेड पे जो है मेंशन करके देगा कि हमारी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं और किसका कितना शेयर होल्डिंग है। और बिजनेस विंटेज प्रूफ की दोस्तों बात करें तो मिनिमम 3 साल का होना ही चाहिए, ठीक है। और MOA, AOA, COI जो है ये होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल हो गया और COI हो गया, कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो भी मतलब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है वो मतलब सर्टिफिकेट होता है कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर पार्टनरशिप की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे डायरेक्टर आ गए ना, यहाँ पे ऑल डायरेक्टर KYC विथ फोटो, वैसे ही यहाँ पे ऑल पार्टनर्स
यहाँ पे देखिए ऑल पार्टनर केवाईसी विद फोटो, ठीक है। तो जो भी जितने भी पार्टनर हैं उनकी केवाईसी और फोटो चाहिए होगी, और किसी एक पार्टनर का यहाँ पे भी ऑनरशिप प्रूफ चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किसी एक डायरेक्टर की ऑनरशिप प्रूफ चाहिए, तो ऐसे ही इसमें भी जो पार्टनर है उसका किसी एक का ऑनरशिप प्रूफ चाहिए, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो है आपका मतलब LOD वगैरह होता है, मतलब जो भी डायरेक्टर होते हैं उनके जो शेयर होल्डिंग वगैरह की लिस्ट चाहिए होती है, और यहाँ पे जो पार्टनरशिप डीड के साथ जो है पार्टनर शेयर होल्डिंग चाहिए। जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें ये मेंशन होता है कौन से पार्टनर का कितना शेयर होल्डिंग है कंपनी में, और बिजनेस विंटेज दोस्तों यहाँ भी 3 साल का चाहिए होगा। प्रोप्राइटरशिप की अगर दोस्तों बात करें तो पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो, 2 साल की ITR विद कंप्यूटेशन, GST रजिस्ट्रेशन, टीन नंबर, एनी अदर रजिस्ट्रेशन, MSME वगैरह हो गया वो भी चल जाता है। ऑनरशिप प्रूफ चाहिए यहाँ पे, और 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए करंट अकाउंट का। को एप्लीकेंट यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही जो है लगभग मैं सारी चीज़ें आपको A to Z करके बताने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए जो है आपके पास जो है हमारी ई-बुक होगी। ई-बुक में से आप जो है डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। क्योंकि 1 by 1 करके अगर मैं एक एक करके बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए मैंने जो है ई-बुक ऑलरेडी दे रखी है, वहाँ से जो भी जो है आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप बैंक टू बैंक जो है फाइल बना के लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सिस बैंक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इन इंडिया। एक्सिस बैंक हैव वेरी स्मूथ प्रोसेस इन बिजनेस लोन। एक्सिस बैंक का जो है जो प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ है, और ज़्यादा इनका टैट लंबा नहीं है, बहुत जल्दी मतलब डिसीजन दे देते हैं। और एक्सिस बैंक कोई CRM वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, ये जो है पूरा इनका जो प्रोसेस है वो सारा ऑफलाइन है, ठीक है। और बिज़नेस लोन का जो रेट है वो अदर बैंक से काफ़ी कम्पिटिटिव है और बहुत कम है, ठीक है। और एक्सिस बैंक का एक मेन पॉइंट ये है कि एक्सिस बैंक जो है GST रिटर्न नहीं मांगता है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट है जिसका GST रिटर्न उसने नहीं भरा है, जो GST रिटर्न काफ़ी दिन से ओवरड्यू चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बैंकिंग सरोगेट में जाके विदाउट GST रिटर्न, अगर रिटर्न नहीं भरा है, ओवरड्यू चल रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो इनका पे आउट ग्रीड है काफ़ी लो है, जो स्टार्ट होता है 1.80 से लेके 3% तक का पे आउट है, मतलब ₹1.80 से लेके 3% तक का इसका पे आउट होता है एक्सिस बैंक का, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।